प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए के 1488 रुपए हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी? देखो, 1200 रुपए के 1488 रुपए हो जाते हैं 4 साल में। इसका मतलब ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, क्योंकि कम पैसों से ज्यादा पैसा होना वो मिश्र धन है कुछ, क्योंकि उसके अंदर ब्याज भी शामिल आ रहा है। अगर दर को 3% बढ़ाएंगे तो दर दर बढ़ी तो इसका मतलब क्या होगा? ब्याज भी बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो ब्याज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि टाइम तो यही कह रहा है 4 वर्ष। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी? तो फिर मिश्र धन कितना होगा? यो जो टोटल मिश्र धन आएगा ब्याज के समेत वो कितना होगा वो बताना है। ठीक है, पहले अगर दर नहीं बढ़ी थी तब कितना हो रहा था? 1488 रुपए हो रहा था मिश्र धन। 1200 के सीधे 1488 रुपए हो गए थे। तो ब्याज में वृद्धि होगी, क्योंकि दर बढ़ेगी तो ब्याज में वृद्धि। वृद्धि कितनी होगी? देखो, पी 1200 रुपये मूलधन है, गुणा समय 4 है और दर 3% बढ़ा रहे हैं बटा 100। इसको 100 से 100 कट गए, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 रुपए 144 रुपए की वृद्धि होगी। देखो, 144 रुपए की वृद्धि हो रही है। 12 गुणा 12 144 होता है ना। तो अब टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा? देखते हैं मिश्र धन। ठीक है, तो वह राशि कितनी हो जाएगी? तो 1488 पहले हो रही थी, अब उसमें 144 जोड़ दो तो कितना हुआ? 12 ने 13 एक यानी कि 1632 रुपए। तो 1632 रुपए इसका आंसर हो गया। देखो, वैसे ब्याज का फॉर्मूला क्या है? एस आई बराबर पी टी आर बटा 100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 लिखते हैं। अगर वो है सिंपल इंटरेस्ट। अगर ब्याज में वृद्धि निकालनी है तो इधर देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इधर ब्याज में वृद्धि हो रही है तो इधर भी ऊपर में किसी एक में वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि है? देखो, इसमें नहीं है, मूलधन में, समय में नहीं है, दर में वृद्धि है। तो दर में वृद्धि, ताकि वृद्धि से वृद्धि हो कैंसिल हो सके, बस इस तरह से ये सेटिस्फाई हो बटा 100, क्योंकि ये इसके बराबर है, प्रोपोर्शनल टू है ना, इसके समानुपाती चल रहा है इस हिसाब से। अगर वैसे नॉर्मल फॉर्मूला क्या हमारा? एस आई बराबर क्या है? पी टी आर बटा 100 ये होता है। अगर मुझे एसआई में वृद्धि चाहिए तो इधर भी किसी एक में वृद्धि होगी, या तो टाइम में वृद्धि होगी या फिर आर में वृद्धि होगी, तभी तो पी बढ़ेगा। किसी एक में आर में वृद्धि हो रही है तो भी एसआई बढ़ेगा, अगर टाइम में वृद्धि हो रही है तो भी एसआई बढ़ेगा। ऐसे तो इधर क्या हो रहा था? आर में वृद्धि हो रही थी तो इधर फिर ब्याज में मैंने वृद्धि लिख दिया, बस डायरेक्ट ब्याज में वृद्धि आ गई। पी टी आर बटा 100, आर में वृद्धि लिखनी है और इधर ब्याज में वृद्धि, दोनों में से तो कितना आ गया? ब्याज इतना 144 रुपये बढ़ गया। तो पहले विसर्जन कितना हो रहा था? नहीं बढ़ा तो 1488 रुपये हो रहा था, उसमें थोड़ा सा ब्याज एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो कितना हुआ? 144 को 1432 रुपये हो गई। बस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नहीं तो फिर एक तरीका और है कि पहले देखो 4 वर्ष में 1488 हो रहा था, तो यहां से मैं दर निकाल सकता हूं। दर निकालूंगा तो फिर नई दर क्या हो जाएगी? 3% जोड़ देंगे। तो पहले वाली दर निकालना चाहो तो दर निकाल दो। ये मैं यहाँ सेकेंड मेथड लिखता हूँ। ठीक है, सेकेंड मेथड, और भी बहुत सारे मेथड हैं करने के, तो फर्स्ट मेथड था ये। देखो, 1200 से 1488 हो रहे हैं, इसका मतलब पी तो हमारे पास 1200 रुपये है और टाइम पहले दे रखा है 4 वर्ष। अब देखो ऐसा ही कितना होगा? 1488 में से 1200 माइनस कर दो, क्योंकि ये मिश्रधन है, मिश्रधन में से मूलधन घटाऊंगा तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि 288 हुआ। अब मैं डायरेक्ट आर निकाल सकता हूँ, ऐसा ही गुणा 100, यानी कि 288 गुणा 100 बटा पी है 1200 गुणा टाइम है 4, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 से काट दो 72 बार और 62 72, तो आर बराबर आ गया 6। तो अब नई दर क्या होगी? नई दर ये कह रहा है कि 3% अगर दर बढ़ा दे तो 6% तो हमने निकाली, 3% हो जाएगी एक्स्ट्रा तो 9% दर हो जाएगी। तो अब वह राशि कितनी हो जाएगी? यानी मिश्र धन ज्ञात करना है तो मिश्र धन निकाल देते हैं, पहले ब्याज निकाल देते हैं, ब्याज में हम मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। तो ऐसा ही कितना होगा? अब 9% दर से, पी तो है 1200 गुणा दर है 9 और समय तो वही है 4 साल बटा 100, तो 4 9 36 गुणा 12 12 गुणा 37, ऐसे 62 72 7 12 36 ने 7 43, यानी 432 रुपये। ये 432 रुपये क्या आ गया? ऐसा ही आ गया। ठीक है, तो मिश्र धन ए बराबर कितना होगा? मूलधन प्लस ब्याज,
तो 1200 में मैं 432 जोड़ूंगा तो मुझे 1632 रुपये क्या मिल जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा। ऐसे तो इस तरीके से भी आंसर आते हैं और इस तरीके से भी आते हैं, दोनों तरीके सही है।